सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस एनिवर्सरी से हमें ये सीखना चाहिए कि यार सोचो तो सही हो जाएगा। सोचने में हमारा क्या जाएगा। अगर हो गया, अगर जो सोचा है वो हो गया तो पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। और नहीं तो जैसे आज हम हैं उससे हमारा कितना सा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो बस सोचो तो सही हो जाएगा, क्योंकि मात्र सोचने से संभव हो सकता है। ये आप अपराजिताओं ने पूरी दुनिया को प्रूफ करके बताया है। आप लोग जीवंत उदाहरण है इस बात के कि अगर सोच ले, अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि 1 साल पहले हमने ये सपना देखा कि 1 PM के इस मंच पर कि एक दिन ऐसा आएगा जब एनिवर्सरी जैसा बड़ा मंच होगा, 15-20 हजार लोगों के सामने हमें सम्मानित होने का मौका मिलेगा और गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। और वो संभव भी हो गया, ये हमने प्रूव करके दिखाया। प्रियंका दीदी जो कि लाइव एग्जाम्पल है, प्रियंका मैडम इस बात की कि उन्होंने एक सपना देखा, कीसोल नाम से एक ब्रांड की शुरुआत की और मात्र 5 सालों में जो नजारा उन्होंने करके दिखाया, इस आरसीएम के इतिहास में वो कहानी एक माइलस्टोन की तरह लिखी जाएगी। और इतना बड़ा दृश्य देख करके, इतनी बड़ी संख्या की कल्पना मैंने भी नहीं की थी और उन्होंने स्वयं ने भी नहीं की थी। ये आप लोगों का प्यार था जो वहां इतनी तादाद में आप लोग थे और इतनी संख्या में आप लोगों ने लाइव भी उस प्रोग्राम को देखा। तो सोचने से संभव होता है, सोचने से कामयाबी मिलती है। तो बहुत बड़ा सोचे, कभी भी सोचने में कमी ना रखें, है ना। तो अपने लिए इस बार कुछ नया सोचना है और कुछ बहुत बड़ा सोचना है। क्योंकि असंभव लगता था ना, असंभव लगता था। 1 साल लोगों को 22-22 साल हुए एनिवर्सरी पर मंच नहीं मिलता, पर हमें वो मंच मिला, हमें वो सम्मान मिला, किरण बेदी मैम से मिलने का मौका मिला। तो ये संभव हुआ है। तो क्या हम सभी एक निर्णय कर सकते हैं कि आज से हम अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा सोचें, है ना। कोई चार्ज नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई बंदिश नहीं है, किसी ने रोक नहीं रखा है। और स्वयं के लिए सोचना है, किसी और के लिए नहीं सोचना है। तो बहुत 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 बड़ा सोचना है, बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों को जरूर मिलेगी। दूसरी बात जो इस एनिवर्सरी से हमें सीखनी है, वो क्या सीखनी है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो एक छोटा सा नजारा है। किरण बेदी मैम से हम लोग मिले हैं, अभी हम न जाने किन किन हस्तियों से हमें मिलना बाकी है और बहुत आगे जाना है। बहुत लंबा सफर है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? डायमंड की पिन तक जाना है। अभी तो हमने पर्ल, स्टार पर्ल और ऐसे कई मुकाम हासिल करके हमने अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। पर निकट भविष्य में हमें कहाँ जाना है? डायमंड की पिन तक जाना है। अपने आप को सक्षम बनाना है ना। तो आगे जाना। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है का मतलब यह है कि यहाँ रुक नहीं जाना है, इस सफलता से ठहर मत जाना, बहुत आगे जाना है। टीसी सर क्या कहते हैं कि चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो अभी हमें ये इससे प्रेरणा लेनी है, इस एक्साइटमेंट को अपने अंदर जिंदा रखना है कि यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मैं और जोश से नाचूंगी, अभी तो मैं और जोश दिखाना बाकी है, अभी तो और आगे जाना बाकी है, बहुत कुछ हासिल होकर करना बाकी है। तो उस एक्साइटमेंट को डायमंड की पिन तक जिंदा रखिएगा, केवल यहीं पर। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत छोटी सी सफलता के मद में वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, अपने आप को गुरु मानना चालू कर देते हैं। जबकि मेरी बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर ये अभिमान कभी मत लाने देना और अपने अंदर इस एक्साइटमेंट को डायमंड की पिन तक जिंदा रखना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जो लोग डेली सीखने के लिए इस मंच पर लगातार आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, मेरी 100% गारंटी है, लिखित गारंटी है, उन्हें डायमंड बनाने की जिम्मेदारी मेरी। जो डेडिकेशन आप लोगों ने दिखाया है, जो विश्वास आप लोगों ने इस मंच पर दिखाया है, इस मंच के माध्यम से
मैं, नीरा मैडम, बीसी सर, हमने ये संकल्प लिया कि जो मदद करनी होगी, हर संभव जो भी करना होगा, पर आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि महिला भी डायमंड बन सकती है, महिला डायमंड बनेगी। और एक दिन महिला अपने दम पर अपनी खुद की मर्सिडीज कार का फीता कटवाएगी। एक दिन महिला अपने दम पर खुद 25 करोड़ के बंगले में रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों ने हम पर जो विश्वास दिखाया है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने सपनों को बड़ा करें, अपने एक्साइटमेंट को जिंदा रखें, और मेरी गारंटी है रोजाना सीखते रहें। जैसा नीरा मैडम ने बताया कि फोकस करें, कि रोज बेहतर बनने का प्रयास करें, तो रोज बेहतर बनने के लिए इस मंच पर आते रहें। और मेरा वादा है आप अपने घर में बैठ करके इस मंच के माध्यम से डायमंड की पिन तक जरूर जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, है ना। हमें बच्चों का बोझ उठाना है, परिवार का बोझ उठाना है, घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है, और आरसीएम बिजनेस की भी जिम्मेदारी हमें उठानी है। हर प्रकार का बोझ हमें उठाना है, तो उठा लेंगे। दिक्कत क्या है ना। दिक्कत क्या है? मर्द मर्द करते हैं ये काम, मर्द करते हैं ये काम। और मर्द क्या कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, है ना। मर्द को दर्द होता है ना, सबसे पहले माँ को याद करता है। मर्द को भी दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो सबसे पहले वो माँ को ही याद करता है, नारी शक्ति को ही याद करता है ना। तो आप लोग भी मर्द हैं। वो एक दंगल पिक्चर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, याद है क्या किसी को? दंगल मूवी का एक डायलॉग, हरियाणवी भाषा में एक डायलॉग है। यस सर। क्या क्या डायलॉग है वो मैम? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? तो बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहना क्या भाइयों से कम है क्या? वो भी डायमंड बनेगी, वो भी आगे जाएगी, और वो भी मर्दानगी उनके भीतर है कि वो हर प्रकार की जिम्मेदारी को उठाते हुए बहुत आगे जा सकती है, हर प्रकार की सफलता को हासिल कर सकती है। हर कामयाबी आपके लिए बनी है, सभी के लिए बनी है, और उसके पूरे पूरे हकदार हैं। ये जो सपना बड़े बड़े लोगों ने देखा है, टीसी सर ने देखा, इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी सर ने देखा, महिला सशक्तिकरण, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा ना। अब पीएम साहब और टीसी सर तो ग्राउंड वर्क करेंगे नहीं, ग्राउंड वर्क करेंगे हम लोग। और मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूं, मुझे पूरा अपने मन में मैं ये विश्वास लेकर के उस एनिवर्सरी से आया हूं कि इन महान हस्तियों का सपना पूरा करने के लिए मुझे जो संभव प्रयास करना होगा करेंगे, पर महिलाओं को सशक्त बना के रहेंगे। और आरसीएम में चमत्कार होंगे, क्योंकि जो ग्रोथ की स्पीड महिलाओं की है ना, वो पुरुषों की नहीं है, और हो ही नहीं सकती, है ना। क्योंकि आप लोगों ने एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से इस सिस्टम पे काम किया है, और इसीलिए ये सफलता आप लोगों को हासिल हुई है ना। चौथी बात हमें जो सीखनी है इस एनिवर्सरी से, कि है ठान लिया हमने, है ना। किरण बेदी मैम ने कहा, जब कहा ना कि आपको इस सपने को, पीएम मोदी सर को यहाँ होना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, ये नजारा उनके लिए है। और वो अभिभूत थी देख करके कि महिलाओं का ये प्रोग्राम हो रहा है और इतनी भीड़ वहां पर है। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात थी कि उतनी महिलाएं नहीं थी, जितना वो तारीफ करके गई ना, उतनी महिलाएं उस हॉल में मौजूद नहीं थी। इस नजारे को पूरी तरह से बदलना है। एक एनिवर्सरी ऐसी हो जिसमें 25,000 सिर्फ महिलाएं हो, एक भी पुरुष ना हो, और महिलाओं की एनिवर्सरी अलग दिन में नहीं जाए और पुरुषों की एनिवर्सरी अलग दिन में नहीं जाए। इतना बड़ा नजारा वो हो, हम उनके सपने को पूरा करके दिखाएं, क्योंकि है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है। और सपने को दो उड़ान अगर उड़ने की तमन्ना है, तो पहले अपने सपनों को उड़ान दो। और ये पूरा आसमान यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ आपके उड़ने के लिए ही रचा गया है, ये उड़ने के लिए ही बना है ना। जमीन पर बैठ करके तारे गिनने के लिए नहीं बना, बल्कि खुद सितारे की तरह चमक कर पूरी दुनिया पर छा जाएं,
इसलिए ये बना है और वो कामयाबी हमें हासिल करनी है, हमें आगे जाना है। पीएम साहब, टीसी सर का जो सपना है उसे पूरा करना है और बड़ा सोचना है, कमिटेड रहना है, क्योंकि आप लोगों के कमिटमेंट ने आपको वहां तक पहुंचाया। महिलाएं तो बहुत है हिंदुस्तान में, बहुत हैं, और पर जिन्होंने कमिटमेंट दिखाया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने लगन दिखाई, जिन्होंने समर्पण दिखाया, जिन्होंने विश्वास दिखाया, उस विश्वास के कारण आप लोग वहां उस मंच तक पहुंचे, वो आपने हासिल किया और मुझे बड़ा गर्व हुआ। वो दृश्य मैंने अपने मोबाइल से, अपने कैमरे में भी कैद किया और बड़ा प्राउड मुझे फील हुआ कि देखो जो सपना हमने देखा था वो सच हो रहा है। और अभी मैं विजुअलाइज जब करता हूं तो मैं कई गुना बड़ा दृश्य मुझे नजर आता है, कई गुना बड़ा, है ना। तो चौथी चीज हमें सीखनी है कि हमें ठानना है, जिद पकड़ लेनी है कि अब सफल होकर के दिखाना है, अब कामयाबी के शिखर शिखर पर जाकर के ही दुनिया को बताना है। प्रियंका, सबको प्रियंका बनना है। बीसी सर ने एक बात कही थी, एक वादा मांगा था कि सबको प्रियंका बनना है। तो हम सब लोगों को अपने मन में ये विश्वास जगाना है कि हम भी प्रियंका मैडम की तरह पूरी दुनिया के सामने सफल होकर के दिखाएंगे। क्योंकि प्रियंका मैडम को मैंने देखा है, मेरे परिवार का हिस्सा है। ये सब कुछ करने के लिए जो तपस्या उन्होंने करना शुरू की थी ना, मैं इस मंच पर कई बार ये बात कह चुका हूं कि मेरी प्रेरणा रही प्रियंका। जब उन्होंने कीसोल पर और वुमेन हाइजीन पर मिशन बना करके काम करने का जज्बा उठाया और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इतनी मेहनत की, तब मुझे किक लगी थी। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते सोचता था कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मैं आरसीएम कब करूं। और तब मुझे ये किक मिली और मुझे प्रेरणा मिली प्रियंका मैडम से। और आप लोग भी उनसे प्रेरित हो और अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें भी सफल बनना है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज हमें इस एनिवर्सरी से सीखनी है, वो सीखनी है कि एक्साइटमेंट और डिसिप्लिन में फर्क करना समझना है ना। एक्साइटमेंट तो होता ही है, सभी को होता है, हम सब बहुत एक्साइटेड थे, है ना। पर एक्साइटमेंट तो अपने आप आता है, अपने आप अंदर से आता है। जब चीजें हमारे सामने घटित हो रही होती है, जब हम मंच पर होते हैं, 20-25 हजार लोग सामने हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और इतना हो हल्ला उन लोगों ने किया, वो एक्साइटमेंट अपने आप आता है। पर डिसिप्लिन जो है ना, वो लाना पड़ता है। और कब लाना पड़ता है? जब वो जरूरी हो जाता है। जब वो जरूरी होता है तब हमें वो डिसिप्लिन अपने भीतर लाना होता है। तो हमें अभी बहुत आगे जाना है, हमारे एक्साइटमेंट को बचा के रखो, हमें बहुत सारी सफलताएं हासिल करनी है। हम आज किरण बेदी मैम से जब हम मिले थे तब मैंने देखा कि सबका एक्साइटमेंट एकदम फूट करके बाहर निकला और थोड़ा सा स्थिति ऐसी बनी कि किरण मैडम पीछे रह गई और फोटो खिंचाने के लिए हम लोग आगे हो गए। तो वो जो था, वहां हमें डिसिप्लिन को बाहर लाना चाहिए। एक्साइटमेंट, मैं भी आपकी जगह होता तो शायद मैं भी जो आपने किया है वही गलती करता कि ऐसा होता। पर हमें ये समझना होगा क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी नाम बनाना है और हमें तो एक दिन इस दुनिया में वो हस्ती बन के दिखाना है। अभी हम सिर्फ किरण बेदी मैम से मिले, अभी हम कई हस्तियों से मिलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद हस्ती बन जाएंगे और लोग हमारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग इस तरह से भीड़ लगाएंगे, हमारे को इस तरह से बड़े बड़े मंच पर बुलाया जाएगा, अखबारों में हमारे इंटरव्यूज, हमारी सक्सेस की कहानियां छपेंगी। तो ये होगा, मैं तो देख पा रहा हूं बहुत अच्छे से कि हर एक लेडी की कहानी जब वो अपने दम पर खुद कार लेकर के आएगी, तब उसकी सक्सेस की कहानी अखबार में आएगी, तब उसकी सक्सेस की कहानी वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में फॉरवर्ड की जाएगी और ये होगा, ये सब कुछ होगा। और जो आपका डिसिप्लिन है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ बहुत 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 जल्दी होने वाला है और बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं। इसलिए अपने एक्साइटमेंट को बचा के रखें और अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन करके चले। आशा करता हूं मेरी इस बात का आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आप लोग और केयरफुल होकर के अपनी उस फोटो मोमेंट को
पूरी दुनिया के सामने बहुत ग्रेसफुल बनाएंगे और किसी डिग्निटी के सामने अपना डिसिप्लिन को भी बरकरार रखेंगे और एक्साइटमेंट को भी बरकरार रखेंगे। एक्साइटमेंट आपकी तालियों में, आपकी जोश में होना चाहिए, है ना। और एक बात जो मैंने महसूस करता हूं और महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि जब हम किसी को सफल होते देखते हैं ना, कई कई हमारी बहनें जो मंच पर थी अपराजिता बनकर के, उन्हें देख करके बाकी महिलाओं से मेरा कहना है कि या तो अपना बीपी बढ़ा लो और या फिर अपने अंदर आग जगा लो। आप कर सकते हैं। दूसरों की सफलता देख करके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम अपना बीपी बढ़ा सकते हैं या फिर हम अपने अंदर एक आग जगा सकते हैं, अपने अंदर एक सपना जगा सकते हैं कि यस ये मैं भी कर सकती हूँ। अगर ये कर सकती है, बीसी सर तो हमेशा कहते हैं अपने गाल पर एक तमाचा लगाओ कि यार जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। जब ये हो सकता है, जब महिलाएं कर सकती है, पुरुषों को भी लगाना चाहिए। पुरुषों को तो दो लगाने चाहिए कि जब महिला कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कर सकते हैं। दूसरों की सक्सेस से जलना नहीं है, उससे प्रेरणा लेनी है और उससे सीख करके हमें और आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है ना। तो पॉजिटिव, जो नेगेटिव, अगर हम इस बात में पॉजिटिव ढूंढने जाएंगे तो इतनी पॉजिटिव चीजें हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे जो ये चैलेंजेस हैं 22 साल देरी से आने की वजह से मेरे भीतर भी कई होते हैं और कई सफलताओं को जब मैं देखता हूं तो मेरे पास भी ऑप्शन है कि अपना बीपी बढ़ा लूं या फिर अपने अंदर आग लगा लूं। मैंने तो अपने अंदर आग लगा ली कि मुझे सफल होके दिखाना है, मुझे इस आरसीएम के फील्ड में नंबर 1 होकर के बताना है। और देखो ये अकेले आपको ही डायमंड तक नहीं जाना, मुझे भी तो जाना है। ये सफर साथ हम तय करेंगे और ये साथ हंसते खेलते यूं ही जब साथ रहेगा तो बहुत अच्छे से ये सफर इसी तरह से, इसी मजे के साथ हम लोग काट लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब हम लोग डायमंड तक पहुंच जाएंगे। और अकेले अगर जाने का प्रयास करेंगे तो बोर भी हो जाएंगे और समय भी ज्यादा लगेगा। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम कह नहीं पाते हैं शब्दों में, वो हमें कहना है। किनसे कहना है? हमारे मिस्टर से कहना है। महिलाओं के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि महिलाओं को अपने घर में ये बात कहनी है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। क्योंकि जो बहनें मेरी हैं, तो जो जीजा मेरे हैं ना, वो जीजा क्या कहते हैं? जीजा कहते हैं कि यार बदल न जाना मौसम की तरह। और उस जीजा को हमें क्या जवाब देना है? देखो वो हमें जैसे हम हैं ना, उस स्वरूप में हमें प्यार करते हैं, उस स्वरूप में हमें चाहते हैं कि हम उनकी केयर करें, उनके बच्चों की केयर करें, उनकी फैमिली की केयर करें। पर कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हम जब आगे बढ़ने का सपना जगा चुके हैं अपने भीतर, तो हमारे भीतर एक जो आग है, जो हम आगे जाना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारियों को बैलेंस करते हुए फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम थोड़ा समय बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जो पहले दिया करते थे, उतना समय हम अपने परिवार को नहीं दे पाते जो पहले दिया करते थे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां, तो उन्हें हमारा हाथ बटाना है और हमें भी ये समझना है कि हम चेंज हो गए, है ना। वो हमें क्या चाहते थे, हम उन्हें जब पूरा टाइम देते थे ना, उस वाले अपराजिता को वो चाहते थे। अब क्या है कि टाइम कम दे रही हैं तो आपका वर्जन चेंज हो रहा है और इस नए चेंज वर्जन को एकदम से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो वो तो कह रहे हैं कि यार बदलने जाना मौसम की तरह, पर हमें उन्हें कहना है कि सीट बेल्ट बांध लें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। अभी तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो समस्याएं, संघर्ष और ज्यादा आएंगे। बच्चों को भी कुछ कंप्लेंट हो सकती हैं, कुछ कंप्लेंट हस्बैंड को भी हो सकती हैं, पर बैलेंस करके चलना है, रिक्वेस्ट करके चलना है और उन्हें ये समझाना है कि मेरे कुछ सपने हैं, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मैंने कुछ अरमान देखे हैं जिंदगी में और उसके लिए हो सकता है कि मैं जो पहले समय दिया करती थी वो ना दे पाऊं, पर आगे मुझे कुछ हासिल करना है। मुझे भी सक्षम बनना है। और जो कि किरण मैम ने कहा कि हम पहले
तीन शक्तियां थी हमारे भीतर, तीन एच थे। हार्ट था, और हार्ट बताया उन्होंने, और उन्होंने बताया ह्यूमैनिटी हमारे भीतर होती है, और तीसरा उन्होंने बताया हीलिंग हमारे भीतर होती है ना। पर अब हमें तीन नई चीजें भी हमारे अंदर डेवलप करनी है। पहला मनी, दूसरा मोबिलिटी, और तीसरा मसल पावर। तो हमें हर एस्पेक्ट में अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। मनी वाइज भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, मसल पावर वाइज भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, फिट भी हमें रहना है, और मोबिलिटी भी हमें, क्योंकि बाहर भी जाना होगा, काम भी करने होंगे, ये करना है। तो इसमें एक बात उन्होंने हमें कही थी कि मसल पावर। तो मसल पावर के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये पावर ऐसा नहीं है कि हमें किसी से झगड़ा करना है, बॉडी बनानी है। हमें फिट रहना है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। अब हमें समय डालना है। फिट रहने के लिए हमें क्या करना है? सबसे जरूरी चीज, रोजाना आदरणीय जितेंद्र सर हमारे लिए शाम को योगा का एक सेशन लेकर के आते हैं, जो कि 5:30 PM पर होता है, डेली होता है। और डेली आप अपने घर में बैठ करके अपनी सेहत को पहले से और बेहतर बना सकते हैं। और योग गुरुकुल के नाम से जो सर का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर ढेर सारी जानकारियां दी गई है, जिससे आप अपनी फिटनेस का ख्याल और बेहतर तरीके से रह सकते हैं, और बिना दवाइयों के आप स्वस्थ रह सकते हैं। भगवान करे, ईश्वर करे, आपको जीवन में कभी कोई दवाई लेनी ना पड़े, इतना फिट आप लोग रहें और योग करें। क्योंकि मैंने भी ये प्रण लिया है, और मैं आज ही सर से मेरी चर्चा हुई थी, और मैंने सर से यही कहा कि सर इस नए वर्ष की शुरुआत में मैं भी अब अपनी फिटनेस पर बहुत काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे बीसी सर ने, जब मैं टाइगर जो हमारे बीच में आए थे, संतोष नायर सर, उनको सुन रहा था, तब मैंने देखा उनका गला थोड़ा सा वीक था, और उन्हें बार बार गर्म पानी पीना पड़ रहा था। तब मुझे बीसी सर ने एक बात कही थी कि इफ यू वांट टू बी ए गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, यू हैव टू बी फिट। आपको अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखना होगा, नहीं तो आगे चल करके आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। अपने आप को इतना बेहतर बनाएं कि आपको अपने आप से प्यार हो जाए। अपने आप से प्यार करें, आई लव मी, और बहुत सक्सेस आप अपनी जिंदगी में पाएं, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करें। मैंने वहां देखा कि कुछ महिलाओं को जो सम्मान मिला, वो तीनों दिन सम्मान मिला। न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में ग्रोथ सेलिब्रेशन में भी उनका सेलिब्रेशन हुआ। RCM एनिवर्सरी के दिन पिन से उनका सेलिब्रेशन हुआ, नई पिन पर उन्होंने सफलता हासिल की। और कीसोल के दिन कीसोल गुरु, और ऐसे ढेर सारे कई जो कहते हैं बिजनेस लेवल्स उन्होंने हासिल किए, जिसके लिए उन्हें सम्मान मिला। आग ऐसी ही अपने भीतर लगाएं कि मुझे जब भी सम्मान की बारी आए, मेरा नाम जरूर उस लिस्ट में आए, और मैं सबसे आगे रहूं, सबसे आगे जाऊं, कमिटेड रहूं, डेली सीखने के लिए काम करें, फोकस्ड रहें, आगे बढ़ें। और इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत कुछ है बातें कहने को, अगर मुझसे कहा जाए मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ इस एनिवर्सरी फंक्शन के ऊपर। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं रेगुलर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, और ये बातें आप लोगों से करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। और मैंने जो बातें आपसे कही है, उन बातों के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो बात हम सुन करके आए हैं ना, सुनने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सुनने के लिए सिर्फ दिमाग का शटर खुला रखना होता है, बातें आ जाती है ना। पर हम कहते हैं कि मैं कहता हूं आप लिखें, जो भी बात आपको वहां लगी ना, सुने मत। दोबारा वीडियो को सुनने से पहले एक बार आप लिखें कि यार मैंने वहां क्या सीखा। क्योंकि लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए दिमाग चलाएंगे, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, और बेटर बनेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाएगी, और निश्चित तौर पे वो बात आपको सफलता दिलाएगी। ये मेरा वादा है। तो थैंक यू एंड ओवर।